गन्ना एक मीठा घास का बहुत पुराना इतिहास है। यह साउथ एशिया में शुरू हुआ, शायद न्यू गिनी में। वहां लोगों ने हजारों साल पहले इसकी मिठास खोज ली थी। वे गन्ने को चबाते थे ताकि उसके रस का आनंद ले सके। यह इंसानों के चीनी के साथ प्रेम प्रसंग की शुरुआत थी। साउथ एशिया से गन्ना इंडिया और चाइना तक गया। इंडिया में लोगों ने चीनी को क्रिस्टल करने का तरीका सीखा। इससे वे मिठास को आसानी से स्टोर और ट्रेड कर सकते थे। क्रिस्टलाइज्ड चीनी एक वैल्यूएबल कमोडिटी थी। यह वेल्थ और लग्जरी का प्रतीक था। एक जंगली घास से एक प्राइज्ड कमोडिटी तक गन्ने का सफर इंसानी इंजेन्युइटी का प्रमाण है। यह नेचर्स गिफ्ट्स को एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट करने की हमारी इच्छा को उजागर करता है। यह चीनी की फैसिनेटिंग कहानी की शुरुआत है। शुरुआती दिनों में चीनी को सीधे गन्ने से कंज्यूम किया जाता था। लोग मीठे रस को निकालने के लिए सिंपली स्टॉक्स को चबाते थे। यह चीनी की नेचुरल स्वीटनेस का आनंद लेने का एक सिंपल और डायरेक्ट तरीका था। जैसे जैसे लोग गन्ने से फेमिलियर होते गए, उन्होंने इसे रिफाइन करने के तरीके डेवलप किए। उन्होंने रस निकालने के लिए गन्ने को क्रश किया, फिर उन्होंने पानी को इवेपोरेट करने के लिए रस को बॉईल किया। इस प्रक्रिया से एक थिक सिरप मिला, जो स्वीटनेस का एक मोर कॉन्सेंट्रेटेड रूप था। क्रिस्टलाइजेशन का आविष्कार एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। लोगों ने डिस्कवर किया कि सिरप को फर्दर प्रोसेस करके वे शुगर क्रिस्टल्स बना सकते हैं। इन क्रिस्टल्स को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना आसान था। इसने चीनी के ट्रेड कमोडिटी बनने का मार्ग प्रशस्त किया। गन्ने की खेती को फैलाने में बुद्धिस्ट मंक्स ने की रोल निभाया। वे इंडिया से एशिया के अदर पार्ट्स में गन्ना ले गए। उन्होंने इसे अपने मोनेस्टरीज के आसपास की उपजाऊ भूमि में लगाया। मंक्स ने शुगर प्रोडक्शन के टेक्निक्स को भी रिफाइन किया। उन्होंने यह नॉलेज लोकल कम्युनिटीज के साथ शेयर किया। इससे न्यू रीजन्स में शुगर प्रोडक्शन एस्टैब्लिश करने में मदद मिली। चीनी को मोर वाइडली अवेलेबल बनाने में उनका कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट था। मंक्स के मोटिव्स प्योरली कमर्शियल नहीं थे। वे चीनी को एनर्जी और नरिशमेंट के सोर्स के रूप में देखते थे। यह उनके कम्युनिटीज के लिए एक वैल्यूएबल फूड सोर्स था। हालांकि उनके एफर्ट्स का शुगर के ग्लोबल स्प्रेड पर प्रोफाउंड इंपैक्ट पीडीडा। जैसे जैसे चीनी मोर एक्सेसिबल होती गई, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। यह एशिया से मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका तक फैल गया। अरब्स, जो स्किल्ड ट्रेडर्स और कल्टीवेटर्स थे, ने शुगर प्रोडक्शन को फर्दर डेवलप किया। उन्होंने लार्ज प्लांटेशंस और रिफाइनरीज एस्टैब्लिश किए। क्रूसेड्स के दौरान यूरोपियंस का सामना मिडिल ईस्ट में चीनी से हुआ। वे इसे यूरोप वापस ले आए, जहां यह क्विकली एक लग्जरी आइटम बन गया। यूरोप के क्लाइमेट में चीनी एक्सपेंसिव और प्रोड्यूस करना डिफिकल्ट था। इसने इसे वेल्थ और प्रेस्टीज का सिंबल बना दिया। चीनी का ईस्ट से वेस्ट तक का सफर इसके यूनिवर्सल अपील को दर्शाता है। यह कल्चरल बाउंड्रीज को पार कर गया और दुनिया भर के लोगों की टेस्ट बड्स पर कब्जा कर लिया। इसका एल्यूर अनडिनायबल था। चीनी ने दुनिया भर में कुलिनरी ट्रेडिशंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसकी वर्सेटिलिटी ने इसे कई डिशेस में एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट बना दिया। इसका उपयोग बेवरेजेस को स्वीटन करने, कैंडीज बनाने और सेवरी फूड्स के फ्लेवर को एनहांस करने के लिए किया जाता था। इंडिया में चीनी का उपयोग स्वीट्स की एक वाइड एरे बनाने के लिए किया जाता था। डेलिकेट मिल्क बेस्ड डिजर्ट से लेकर रिच फ्राइड कन्फेक्शंस तक। यूरोप में यह बेकिंग का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया, जिससे केक्स, कुकीज और पास्ट्रीज का जन्म हुआ। प्रत्येक कल्चर ने चीनी को अपने क्विजीन में यूनिक वेज में शामिल किया, जो लोकल टेस्ट्स और ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करता है। खाने पर चीनी का इन्फ्लुएंस इसकी अडेप्टेबिलिटी और यूनिवर्सल अपील का प्रमाण है। एक ग्लोबल कमोडिटी के रूप में चीनी के उदय का दुनिया भर की इकोनॉमीज पर प्रोफाउंड इंपैक्ट पीडीडी रहा। यूरोप से डिमांड के कारण अमेरिकाज में लार्ज स्केल शुगर प्लांटेशंस एस्टैब्लिश किए गए। इसके कारण एंस्लेव्ड अफ्रीकन्स का ट्रैजिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जिन्हें हार्श कंडीशंस में काम करने के लिए मजबूर किया गया। चीनी के व्यापार ने यूरोपियन नेशंस के लिए इमेंस वेल्थ जनरेट की। इसने कॉलोनियलिज्म और दुनिया के अदर पार्ट्स में रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन को भी बढ़ावा दिया। चीनी की इकोनॉमिक्स पावर, कंट्रोल और सोशल इनजस्टिस के साथ डीपली इंटरट्वाइंड थी। चीनी की कहानी एक कॉम्प्लेक्स कहानी है, जो प्रॉस्पेरिटी और एक्सप्लॉयटेशन दोनों से मार्क्ड है।
यह ग्लोबल ट्रेड, इकोनॉमिक सिस्टम्स और ह्यूमन राइट्स की इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट करता है। आज चीनी का प्रोडक्शन मैसिव स्केल पर होता है। ब्राजील, इंडिया और चाइना टॉप प्रोड्यूसर्स में से हैं। गन्ने की खेती और चीनी को एफिशिएंटली रिफाइन करने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जाता है। दुनिया भर में चीनी की कंजम्पशन हाई बनी हुई है। यह प्रोसेस्ड फूड्स, बेवरेजेस और स्नैक्स में एक की इंग्रेडिएंट है। हालांकि एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन के हेल्थ इंपैक्ट्स के बारे में अवेयरनेस बाज रही है। चीनी इंडस्ट्री का कंटिन्यूअसली इवॉल्व होना जारी है, चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के अडैप्टिंग और सस्टेनेबिलिटी और हेल्थ के बारे में कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए चीनी ग्लोबल फूड सिस्टम में एक मेजर फोर्स बनी हुई है। चीनी की कहानी ह्यूमन डिजायर, इंजेन्युइटी और कल्चर, इकोनॉमिक्स और पावर के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले की एक कैप्टिवेटिंग कहानी है। अपने हम्बल ओरिजिन्स से लेकर ग्लोबल डोमिनेंस तक चीनी ने ह्यूमन हिस्ट्री पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा है। इसकी स्वीटनेस हमारी टेस्ट बड्स को कंटिन्यूअसली कैप्टिवेट करती है। इसका प्रोडक्शन इकोनॉमीज को शेप करता रहता है। इसकी लेगेसी हमें हमारी दुनिया की इंटरकनेक्टेडनेस और हमारे चॉइसेस के लास्टिंग इंपैक्ट की याद दिलाती है। जैसे ही हम चीनी की स्वीटनेस का आनंद लेते हैं, आइए हम इसकी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को भी याद रखें। आइए हम इसे रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम करने का प्रयास करें, हमारे हेल्थ पर इसके इंपैक्ट और हमारे प्लैनेट की वेलबींग के प्रति माइंडफुल रहे।